राम राम भैया दीदी, आप सबन का हमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। अवसानी माता के कृपा से हम ठीक ठाक है। उम्मीद करी थे कि आप लोग भी अवसान माता की कृपा से ठीक ठाक हुई हैं। तो आज हम अवसान माता के एक बहुत ही सुंदर नई कहानी लेके आए है। ये कहानी एक जने अत्याचारी राजा और उनके विनम्र रानी पे आधारित बा। तो कथा में सुने कौने मजबूरी के कारण राजा अत्याचार करत रहन और रानी के श्रद्धा भक्ति से कैसे अवसान माता प्रसन्न भई। कथा ध्यान पूर्वक सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसे लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है। अपने दोस्त मित्र सखी सहेलियन के भी ज्यादा ज्यादा शेयर करी है। और चैनल वही ने सब्सक्राइब किए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाए दें। जौने कौनो नया वीडियो आवे तो के नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। तो एक बार प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय। पुराने समय एक बात है। एक नगर में एक जने राजा रहत रहन। अब एक जनी रानी रहत रही। तो राजा रानी के कोनो औलाद ना रही। और रानी जो रही अवसान माता के परम भक्त रही। अपने महल में एक ठो मंदिर बनवाए रही। तो वह मंदिर में अवसान माता के मूर्ति भी रखे रही और नियमित रूप से अवसान माता के पूजा करत रही। और राजा जौन रहन बहुत अत्याचारी रहन। अपने प्रजा के भलाई के लिए कुछ ना करत रहन। ना कहूँ एको कुआं खुदावे, न कहूँ बावड़ी बनवावे, न तालाब, न नहर सिंचाई के लिए, न कौनो बाग, न बगीचा, न पेड़, न पालव। मतलब अपने प्रजा के भलाई के लिए कुछ ना करत रहन। उल्टा अपने प्रजा से टैक्स वसूलत रहन। जेकरे खेते में जौन पैदा होत रहा तो ओकर आधा अनाज अपना ले ले। इतना अत्याचार करत रहन। एक तो संसाधन कम रहे की वजह से पैदावार कम होत रही और ऊपर से जौन खेते में पैदा होत रहा वो राजा आधा ले लेत रहे। ऐसे प्रजा बेचारी बहुत असंतुष्ट रही, बहुत परेशान रहत रही। लड़कन को उनके सबके खाए ना मिलत रहा। एकदम भूखमरी सब कगार पर रहन, परेशान रहे केहू खाना ना मिलत रहा ढंग से। तो रानी राजा के बहुत समझावत रही। कहा कि देखा कौन कर्म हमरे सबके रहा कि ये जन्म में हमरे सब संतानहीन है। एक ठो औलाद ना पैदा भय बा हमरे सबके। अब एक तोहरे के हइयो ना निकटो संतान ना औलाद बा। केका खातिर तू इतना बटोर बटोर धरत है और प्रजा खून चूसत है। काहे तू ऐस करत है भाई। सब बहुत परेशान बा, सब भूखे मरत बा, हमसे देख ना जात बा। तू उठा उठा सबके ले लेता। तोहरे इतना धन भरा बा, कोनो चीज की कमी ना बा। महल पूरा तोहार भरा बा, धन का भंडार बा तोरे पास। ओकरे बावजूद तू गरीबे खून चूसत है। काहे ऐस करत है। तो राजा कहा अपने जिए खाती करीत है। तो रानी कहा तू अपने जिए खाती कैसे करत है। जेकरे पास कुछ ना रहा नमको रोटी खाए को नहीं जिंदा रही लेत है। और तोरे पास इतना अन्न धन सब कुछ भरा बा, सोना चांदी रुपया पैसा, ओकरे बाद तू कहत है हम जिए खाती करीत है। तो ई तो भाई तू गलत करत है। ना तोरे एक ही संतान बा कि तू केका खाती संचय खा कई के रखत है। रहबो करे संतान तबो ये थोड़ी के परेशान कई जा। तू प्रजा के परेशान करत है। प्रजा के हित में कोनो काम ना करते ऊपर से उनके अनाज ले लेते है। तो राजा फिर कहाँ कहाँ हम अपने जिए खातिर करता है। रानी तू परेशान ना हो। तो भाई रानी चुप मार ले का करे उनका कहबे जोर रहा। ऐसे ऐसे दिन बीतत रहा। तो अवसान माता से रोज विनती करे है अवसान माता हमहू के एक ही औलाद दे दा। तो अवसान माता उनके पूजा भक्ति से भाई प्रसन्न रही। तो उनका एक ठू संतान दी, एक ठू कन्या दी। तो उनके एक ठू खाली हुए कन्या रही। तो राजा रानी की एक ठू है राजकुमारी रही और क्यों राबो ना किया। और रानी बहुत परेशान रहत रही राजा के कर्म से। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी हुई गई और फिर राजकुमारी के भाई शादी भी आ हुई गई। अब घरे में फिर वह राजा और रानी बचन महल में पूरे। तो हरदम रानी उनका समझावे। तो एक दिन रानी ऐसे बैठ गई पूरा जिद पे अड़ गई। कहीं कि बतावा राजा जब हम कही थे तब तू ये कहा था कि हम अपने जिए खातिर करत हई, हम अपने जिए खातिर करत हई। एहमे हमें लागत बा कोनो रहस्य बा। ई कौन बात है भाई कि तू अपने जिए खातिर प्रजा तू सतावत है। ऐसा तो ना हो सकत भाई, गलत काम है। तो राजा कहे नाही होका हम बताई ना तो का, लेकिन ये है कि हम करी थे अपने जिए ही खातिर और हमार कोनो ऐसा मनसा ना बा हम प्रजा के सताई। तो रानी कही नहीं प्रजा का तो तू सतावत है, लेकिन एकरे पीछे रहस्य का बा कि तू प्रजा के सताए के जिंदा रहबा। तो एका तू हमें आज बतावा, अगर तू ना बताइबा तो हम अन्न जल कुल त्याग देव। तब राजा भाई मजबूर हो गए। राजा मजबूर हो गए कहन की एका हम बताए दे तो तू दुखी हो जाबू। रानी कही नहीं हम दुखी ना हो, तू बतावा हम काहे काहे तू ऐसा करत है। तो राजा कहन की हम तोहरे सुख खातिर ऐसा करित है। रानी कहे फिर तू पहेली बुझावत है।
एहमे हमार कौन सुख बा। ऐसे त हम बहुत दुखी रही तो बहुत परेशान रही थे कि जनता परेशान बा, त्राहि त्राहि करत बा, खाए के ना मिलत बा, तू सतावत है, तैसे हम प्रसन्न रही थे। तो राजा कहन कि देखा हमरे कुंडली में ये लिखा बा कि जब तक हम खराब कर्म करब, जब तक हम दुनिया के सताइब, जब तक हम मतलब खराब से खराब कर्म करब, तबे तक हम जिंदा रहब, तबे तक हमार सांस बा। और जौने दिन हम जनता के लिए भलाई कहे, केहू के लिए एक भी अच्छा काम करे शुरू कहे, वही दिन से हमार आयु खत्म हो शुरू हो जाए और हमार मृत्यु हो जाए। और हम ही ना चाहित कि तू विधवा बन के रहा, काहे से कि तू हमका बहुत प्रेम करत हूँ, तो हम जब ना रहब तो तुहार कवन हालत होए, ई सोच के हमार रोआ कांप जात बा। अब यही नाते हम ऐसन काम करित है कि जौने हम जिंदा रही तो का हम विधवा होत ना देख सकित, हम ही ना सोचित, हम सोचू ना सकित कि तू विधवा होई के रहा, काहे से कि जो तू विधवा होबू तो तू बहुत परेशान रहबू। रानी कहीं ई कौन बात भाई, कुंडली में ऐसन तोरे कहे के लिखा भाई के तुम्हें बताई देस। तो राजा कहें जब हम पैदा भये है और हमार कुंडली बनी है, ई तबे से हम पता बा, जब से हम होश संभारे है। अब यही नाते हम ऐसन काम करित है। ये कह के राजा फपक फपक के रोवे लागे, रानी के गले लग गए। अब रानी जब देखी जान गई कि भाई राजा बात तो सही कहा था, तबे इतना रोवत है, तो उनका आश्वासन दी, कहीं कि तू परेशान ना हुआ, अवसान माता पर मैं पूरा भरोसा बा। अवसान माता के कृपा से देखा हमें संतान ना होत रही तो संतान भी हुई गए, और नहीं अवसान माता हमरे सुहाग का रक्षा करिए, सुहाग उजड़े न दी है। तू अपने आदत में सुधार कैला और जनता के भलाई के लिए काम करा। हम जब तक जिंदा है, हमार सांस जब तक चलत बा, तब तक तुम्हें कुछ ना हम होए दे। तो राजा कहन की तो ठीक है, संतान की बात अलग है, लेकिन कुंडली की बात कैसे टरे। तो उनके रानी जौन रही कहीं कुंडली के बात भी टर जाए। सत्यवान के आयु कितनी कम रहे, लेकिन सावित्री देखा बचाए लिहिन कि ना बचाए लिहिन। तो ऐसे अवसान माता के ऊपर हमें भरोसा बा, तो का कुछ न होए जब तक हम जिंदा रहब। तू अब खराब काम करब छोड़ दे, हमरे कहे मान जा और तू अच्छा काम करे लागा, जनता के भलाई के लिए काम करा। तो राजा कहन भाई ठीक बा, जब तुम्हें इतना भरोसा बा तो हमहू तोरे भरोसा के ऊपर भरोसा करत हई, अब हम सारा अच्छा काम करब। तो अगले दिन का कहन राजा नगर में पूरे घोषणा कराए देहन कि अब हम केहू से न टैक्स लेब और न केहू के अनाज लेब, और सबका लगाए देहन अपने जो नौकर चाकर रहें कि जा कुआं खोद डारा, बावड़ी बनाई डारा, तालाब खोदाई डारा और बाग बगीचा लगाई डारा, खूब सबका जनता के भलाई के लिए अपने नौकर चाकर सबका आदेश दे देहन। अब ये काम बहुत जोर शोर से चले लाग, और जनता जब ये सुने कि राजा ये घोषणा कराए दे हैं तो केहू विश्वास है ना, अब सब सोचन कि इतना अत्याचारी राजा रहन, अब अचानक से इतना अच्छा कैसे हो गए। लेकिन सब सोचे भाई चला जब सुधर गए तब रानी रोज रोज कहत रही, रानी की बात के असर भा हो, कहा से रानी तो अच्छी है ये है। तब ये सब होत रहा और 4-6 दिन बीता। जैसे 4-6 दिन बीता तो एक दिन राजा सवेरे जैसे सो के उठे तो उनके चक्कर आवे लाग। जब उनके चक्कर आवे लाग तो रानी से कहन रानी एक हमरे बहुत तेज चक्कर आवत बा, हमें तू एक गिलास पानी लाग दे दा। तो रानी कहीं ठीक बा हम लेके आवत है, और जैसे रानी कहीं पानी ले आवे तैसे राजा वहीं जमीनी पे गिर गए और गिर के मूर्छित हो गए। जब तक रानी पानी लेके आई देखी राजा जमीनी पड़ा है मूर्छित। तो रानी तुरंत सोच गई भाई कुंडली लिखा जौन रहा हुआ है ही। तो वह कहा कहीं अवसान माता जौन मंदिर अपने घर में बनाए रहे अपने महल में, अपने नौकर चाकर की सहायता से अपने राजा को वहीं लेके गई मंदिर के पास, अपने गोदी में राजा का सिर रख ली और अवसान माता से विनती करे लागी कि हे अवसान माता तू हमरे सुहाग का रक्षा करा, आज हमरे भक्ति और तोहरे शक्ति की परीक्षा बा। तब अवसान माता की मूर्ति से आवाज आए कहीं हे पुत्री शक्ति भक्ति की परीक्षा तो बा, लेकिन ब्रह्मा का लिखा हम कैसे टार सकित है। ये तो ब्रह्मा लिखे हैं इनके कुंडली में कि जौने दिन अच्छा काम करे शुरू करी है वही दिन से इनका मृत्यु निकट आई जाए। अब वह होगी बा तो अब काम अच्छा होत बा, तब इनका मृत्यु को भाई निकट आएगी बा, यही लिए मूर्छित है अभी होश में नहीं है, अब सीधा ही हम लोग जई हैं। तो फिर वह कहे लागी रानी कहीं नहीं एका कुल ना कहा, माता तोहार हमें बहुत भरोसा बा, तोहरे भरोसा पे हम इनका अच्छा काम करे कहे। अगर ऐसे होए कि सब खराब काम करके अच्छे से रहे तब दुनिया में के अच्छा काम करे, ये तो गलत बात है ना, ऐसे ना करे चाहिए। जे अच्छा काम करे ओकरे साथे अच्छा करे चाहिए।
तो फिर अवसान माता कहें, लेकिन हम काव कह सकी थे पुत्री, हम तो परेशान है कि तू ऐसे जोन मांग ले हो हमसे ओका हम पूरे ना कह सके। अब ब्रह्मा जोन लिखे हैं ओका हम कैसे टारी। तो फिर रानी कहीं कहीं ब्रह्मा के लिखा टारा, जैसे मर्जी तौन करा हम ना जाने, लेकिन जब तक हमार सांस बा तब तक इनके सांस जरूरी बा। अगर ऐसे ना हो सकत कि ब्रह्मा के लिखा तू ना टार सकतू, तो फिर हमहू जान दई दे और इनके साथे साथे हमहू अपने मृत्यु के प्राप्त हुई जाब। तब माता बहुत परेशान भई, कहीं नहीं भाई ऐसे जान ना दे चाहिए, तोहार आयु द्वार वही बात तू जबरदस्ती जान ना दे सकतू। तब वो कहीं नहीं माता ऐसे ना हो सकत कि तो इनका ठीक करा और ना ही फिर हमहू जान दई देव, आजे समन न जल कुल त्याग देव, हम कुछ न खाब न कुछ पियब, यही हम बैठे बैठे जान दई देव। तब अवसान माता भाई बहुत परेशान भई, कहीं अच्छा पुत्री तू रुका, हम मैं ब्रह्मा से बात करेगा। तो फिर वह ब्रह्मा के पास गई अवसान माता, तो ब्रह्मा से कहे लागी कि भाई ऐसे ऐसे विडम्बना आई बा, अब विधि के विधान के तू ही पलट सकत है, बाकी क्यों ना पलट सकत। अब अगर ना पलट बा तो रानी जान दे देंगे। एकरे बाद से फिर केहू के भरोसे न रह जाए, सच्चाई के ऊपर से भरोसा उठ जाए, देवी देवता के ऊपर से भरोसा उठ जाए और हमरो के फिर पूजा पाठ ना करे, काहे से कि हमरे ऊपर उनका बहुत भरोसा रहा, यही नाते रानी अपने राजा का अच्छा काम करे कहीं है। तो फिर ब्रह्मा कहन चला भाई ठीक बा, जब इतना कहा था तो हम आपन लिखा वापस ले लेते ही। तो ब्रह्मा भाई आपन लिखा वापस ले लेहन। फिर अवसान माता आई लौट के अपने मूर्ति में, और अवसान माता के मूर्ति से एक सुनहरी किरण फूटी और वो किरण आय के राजा के माथे पड़ी। जैसे राजा के माथे पर किरण पड़ी तैसे राजा धीरे से आंख खोले न उठ के बैठ गए। और जब उठ के बैठ गए तो फिर रानी देख के भाई गदगद हो गई, कहीं हे माता तोहरे कारण हमार सुहाग वापस मिला बा, तोहार महिमा अपरंपार बा, हम तो का धन्यवाद ना कह सकित, काहे हमरे पास इतना शब्द ना बा, तू माता हो हम तो तुच्छ प्राणी है। तो माता कहीं धन्यवाद करे कोनो जरूरत ना बा पुत्री, तोहरे भक्ति से और तोहरे श्रद्धा से हम बहुत प्रसन्न है। अब जा तोहरे एक पुत्र भी पैदा हुए, तो आज राजकुमारी नहीं अपने ससुराल चली गई, अब तोहरे एक पुत्र पैदा हुए जो तोहरे कुल के खानदान के वारिस हुए। के बाद राजा रानी भाई प्रसन्न हो गए। 9 महीना बाद रानी के एक सुंदर पुत्र पैदा भय, राजा के वंशो चल गए, राजा फिर अच्छे से रहे लागेन, अपने प्रजा के भलाई करे लागेन। तो अवसान माता की महिमा ऐसे है, एक बार प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय।